ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਕੁੰਮਕਲਾ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ 10 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। को पता नहीं लगा था जैसे आपके साथ गलत हुआ है? सर ये मेरी बहन है जिसकी उम्र 11 साल है। ये हमारी माँ है और जो लड़का इनके साथ गलत किया वो हम लोगों को मारने की धमकी दिया था, इसलिए मेरी बहन ने ना माँ को बताया ना ही बाप को बताया और माँ चाहती कोई जवाब वहाँ नहीं दी। आके वो लड़की उठा के लेके गई, बोली कि कोई बात नहीं है, लड़का वाला 30,000 रुपया दे रहा, तुम बच्चा गिरा दो। 30,000 रुपया पुलिस वाले ने इनके हाथ पे, हमारी माँ के हाथ पे रखा। शादी नहीं हुई है, हम ऐसा काम नहीं कर सकते, ये कानूनी अपराध है, तुम थाने जाओ। हम लोगों ने सर केस करना चाहा, हम लोगों को पुलिस ने भगा दिया, बोला आपको केस नहीं होगा, आप जाइए अपना फैसला कीजिए। ये क्या बात हो रही है, वो लोग सब पंजाबी में बोलते हैं, हमारा पापा बिहार का था, समझ नहीं पाया बात को। ये लोग आपस में बात करके राजीनामा बना के मेरी माँ को पुलिस वाला ले जाके कुंमकला में रख दिया मेरे पास और फैसला हो गया। आप जाइए, कागज आपका थाने में जमा हुआ है। सर हमको इस शनिवार को पता हमारी बहन से नहीं मिलने दी, हम थाने गए सर अपना केस लिखवाएं, तो वहाँ बहुत बड़े सर आए, हमारा केस लिखा गया। इन्होंने केस कर दिया था। इनके ये समझ में आया कि हम लोग मतलब ये अभी हॉस्पिटल में जन्म हुआ है इसका, सिविल हॉस्पिटल में? हाँ जी हाँ जी सर, जन्म हुआ बच्चे का। कहाँ पर? सिविल हॉस्पिटल में सर, लुधियाना? हाँ जी सर, लुधियाना सिविल हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है। लड़का। तो आपको धमकियाँ भी मिली? जी सर, आगे से मुझे धमकियाँ मिली। धमकी? आप ये सारी बातें किसी और से बताओगे या थाना पुलिस में जाओगे तो आप लोग के माँ बाप मैदान में रहते हैं, हम मार डालेंगे। क्या नाम है? सर ये मेरी बहन है जिसकी उम्र 11 साल है, ये मेरी माँ है। इन्होंने सरकारी हॉस्पिटल में अपने बच्चे को जन्म दिया। ये है बेटा। कब दिया जन्म? सर ये कल बच्चे को जन्म दिए 10 बजे। कहाँ पे रहते हैं ये लोग? सर ये लोग रैया पिंड में रहते हैं। जस्सी नाम का लड़का है। ये लोग खेत में काम करने चले जाते हैं। बहन हम लोग 6 बहन हैं, 2 भाई हैं, छोटे छोटे हैं भाई बहन। बहला फुसला के सर इसके साथ ज़बरदस्ती हुई है। माँ बाप काम पे चले जाते थे, लड़का आ जाता था। जब लड़के को पता चला कि ये पेट से है तो उन्होंने पैसे देने का लालच दिया कि जाइए पैसा दे रहे हैं आप, बच्चा गिरवा दीजिए। पर सर बच्चा काफ़ी दिन का हो गया था, जो जिसकी वजह से बच्चा गिर नहीं पाया। तो किसी डॉक्टर ने बताया था कि बच्चा से? हाँ जी सर, डॉक्टर के पास बच्ची उल्टी करने लगी थी। बच्ची ने बताया नहीं, हम लोगों से पूछा गया तो कुछ नहीं बोली। अभी बताई हमसे कि आप लोग के डर के मारे नहीं बताया, आप लोग को मारने की धमकी दिए थे, तुम्हारी बहन को मारेंगे, बाप को भी मार देंगे, इसलिए हम आप लोगों को नहीं बताएं। कहाँ के रहने वाले वो लड़के? सर वो लड़का गोरखपुर का रहने वाला है, BS फैक्ट्री में यहाँ पे रहता था। पानी भरने बच्ची जाती थी, वहाँ पे पानी का हमारे साधन नहीं था। वो लड़का भी आ जाता था, बहलाता था, फुसलाता था, इसके साथ ज़बरदस्ती किया। तो इसके बाद में आप ये लोग कहाँ के रहने वाले हो? आगे सर समस्तीपुर जिला के रहने वाले हम। तो इसकी आपने शिकायत कही है कि सर? थाने हाँ के जी अंदर? शिकायत किए थे सर, थाने पे गए थे। हमारे मम्मी पापा, मम्मी को बिठा लिए थे, पापा वापस आ गए। पुलिस वाले बोले कि आपको मतलब उठा लिया जाएगा, कुंमकला हमारा थाना लगता है। तो बोले केस वोस मत कीजिए, आप केस अगर करोगी तुम्हें घर द्वार जमीन उमीन बेचना पड़ेगा, फिर भी कोई फैसला। धमकी किसने दी थी ये धमकियाँ? सर ये धमकी लड़का वाले ने दिया था और पुलिस वाले ने भी बोला था ये बात कि आप केस ना करो, आपकी औकात नहीं है केस करने का, आपका सब कुछ बिक जाएगा, आप केस ना करो, जाओ सरपंच को बिठाओ, 4 आदमी को बिठाओ, फैसला कर लो। तो सर सरपंच जी आए थे और 2-4-10 आदमी आए थे। कोई सरपंच का नाम क्या है? सर सरपंच का नाम तो सर नहीं पता है। कौन से गांव का है सरपंच? सरपंच सर वही रैया पिंड का ही है।
तो उसने क्या बोला कि ये गलत हुआ लड़की को हाँ आपने जी सर, बताया? बोला कि चलो जो हुआ सो छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस बात को, बच्चा गिरवाइए, जाइए अपनी बच्चे की शादी ब्याह कीजिए, अपना कमाओ खाओ। तो फिर पैसा भी दिया था सर बच्चा जी, गिराने का? 30,000 रुपये उन्होंने पुलिस वाले के हाथ में दिया था। पुलिस वाले ने हमारी मम्मी के हाथ में दिया कि जाइए बच्चा गिरवाइए। और वहाँ पे एक जनानी मिल गई इनको लड़के की तरफ से, जिससे वो जनानी ने 30,000 रुपया लिया, लड़की अपने घर में रख लिया और पैसा भी अपने घर में रख ली। औरत बोली बच्चा गिर गया है, ना तो कभी माँ बाप से मिलने दी और ना ही कभी हम लोग से मिलने। हम तो शनिवार को पता चला, हमारा घर वाला गया था घूमने, तो हमारे घर वाले को पता चला कि ऐसा ऐसा कांड हुआ, हमको फ़ोन करके बताया सर। तो हम यहाँ से गए, तो जब लड़की से मिलना चाहा तो सर लड़की से हमको मिलने नहीं दिए। हम तुरंत सर शनिवार के दिन केस करने गए। हमारा केस वहाँ शनिवार को लिखा गया सर, बहुत जोर ज़बरदस्ती से हम वहाँ केस लिखवाएं अपना। तो वो थाने में कौन से थाने में लिखा था? सर हम कुमकला में लिखवाएं। वहाँ उस औरत ने कबूला कि लड़के वाले ने मुझे 80,000 रुपया दिया था इस बच्ची का रफा दफा करने के लिए। सर लड़की को बेच देती और बच्चे को भी बेच देती। जहाँ जहाँ सर लड़की का सोनोग्राफी, लड़की का चेकअप करवाई है, उन्होंने अपने दामाद का नाम डाल दिया। नहीं, अभी जैसे अभी बीच में कोई लेडी आई थी कि हाँ उसने जी सर। पैसे खाए हैं कुछ? हाँ जी सर, वो औरत पैसा खाई सर। लोग तो- बता रहे हैं कि 80,000 रुपया खाई सर। तो पर हम- उसने कोई बच्चा बेचने की भी बात आई हाँ है? जी सर, वो बच्चा बेचने की बात की थी। और जहाँ जिस हॉस्पिटल में गई अपने जमाई का नाम डाल के बच्चे का सोनोग्राफी करवाई है। तो अभी ये केस कहाँ हुआ ये? सर ये कुंभकला में। नहीं, ये बच्चे का जन्म ये कहाँ बच्चे हुआ का है? जन्म सर सरकारी हॉस्पिटल में, लुधियाना में? लुधियाना सरकारी हॉस्पिटल में सर। ये है मेरे पास हम्म। सिविल हॉस्पिटल में, ये है पर्ची मेरे पास। तो कोई और भी धमकी मिली है लेडी की तरफ से कि बच्चा अगर गिराने के पैसे खाने के बाद में और पैसे कहीं से उसने और वसूली की थी पैसे की? सर पैसा तो ज़रूर वसूली होगी, वो इतनी बात नहीं पता है सर हमें। तो पुलिस की तरफ से भी धमकियां मिली थी कोई? हाँ जी सर, पुलिस बोला कि आप केस उस मत कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, कोई केस नहीं लिखाएगा। आप गलत औरत थी, अपनी बच्ची को तुम खुद ही भेजती थी, इसलिए तुम्हारे बच्चे के साथ गलत हुआ सर। तुम धंधा कराती हो, बहुत कुछ उल्टा सीधा सर पुलिस वाले ने मेरे माँ बाप को बोला। तो इसको थाने के अंदर भी बिठाया था माँ को? माँ को बिठा लिए थे सर। मेरी माँ बोलती कि मैं थाने के अंदर में थी सर। तो जब ये शिकायत लगाने गए तो थाने में इसकी माँ को बिठा लिया? हाँ जी सर, मेरी माँ को बिठा लिए थे सर। तो ये एक सैन की बात की है इन्होंने, जबरदस्ती हाँ जी सर, पुलिस माँ बाप वालों तो ने पढ़े सैन। लिखे नहीं थे सर, क्या पता उसमें क्या कुछ लिखे हैं सर। वो लोग इनसे अंगूठा लगवा लिए, बोले आपका फैसला हो गया, आपका कागज थाने में जमा हो गया सर। किस जब किसका वहाँ- अंगूठा लगवाया था? सर मम्मी का लगवाए थे, पापा का लगवाए थे अंगूठा। जबरदस्ती लगवाया? हाँ जी सर, जबरदस्ती अंगूठा पुलिस वाला लगवाए लगवाया था? थे। हाँ जी सर, पुलिस तो वाले मौके भी पर थे। उस वक्त सरपंच भी मौके पर था? जी सर, मौके पे सरपंच था मौके पर जब अंगूठा लगाया? नहीं, सरपंच नहीं था, पुलिस वाले ने लगवाया। खाली पुलिस वाले कितने पुलिस वाले थे वहाँ पे? दो एगो रैया पिंड के आए थे तुमका लेके अच्छा, धक्के नाल जबरदस्ती कर लिया। धक्के से किया। हाँ, तो अभी जैसे अभी गलत हुआ, क्या कार्रवाई करना हम सर चाहते हैं? चाह रहे हैं कि हमको इंसाफ मिले, हमें कानून का सहारा मिले, हमारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती कोई आके ना कहे, हमको कोई सर धमकी ना दे। हम डरे हुए हैं, हम कहीं आके बैठे हुए हैं। मेरी माँ छिपी हुई है बच्ची लेके। तो क्या अभी उनसे डर है आपको? हाँ जी, हमें बहुत किससे डर डर है? सर। किससे डर लड़के है? से डर है, उस औरत से डर है जो वो तो कमरा भी खाली करके चली गई सर। जिस जनानी ने भाग गई लड़की है से, वो? हाँ जी सर, वहाँ से खबर आई थी हमको कि औरत कमरा खाली करके जा रही। वो बहुत अच्छा पैसा उतार ली है सर हमारी बच्ची के, हाँ लड़के के तरफ से पैसा। तो कहीं ना कहीं बच्चा भी बेच देना था उसने? हाँ जी सर, वो बच्चा भी बेचने के लिए। मिला हुआ कहाँ बेचने की बात कही जा सर रही ये है? कश्मीर बोल रही थी बेचने के लिए। कश्मीर में? हाँ, इसका एक जमाई कश्मीर का है सर। अच्छा, वहाँ पे बेचने वाली? हाँ जी, जिसान नाम का जमाई इसका है और कश्मीर का सर ये बच्चा कश्मीर में लिया है। सर जब हम पुलिस वाले से बोले बच्ची इसके पास हमको मिलने दीजिए, ये पुलिस वाले के सामने ये बात बोली है कि लड़की यहाँ नहीं है, लड़की दिल्ली है, हम आज नहीं लाएंगे, हम संडे के दिन लड़की लाएंगे। लेकिन सर लड़की इसके पास ही मिली। जब लड़की को दर्द होने लगा तो ये इन्होंने पुलिस वाले को फ़ोन किया, फिर वहीं पे एक हॉस्पिटल सरकारी वहाँ पे लेके गई और हम सीधा हॉस्पिटल ही मिले तो देखें लड़की ज़्यादा सीरियस है, एम्बुलेंस में बिठाई गई है। सर सिर्फ हम एम्बुलेंस में बैठे हैं तो ही बच्ची की शक्ल देख पाए, हमको 4 महीने से उसकी शक्ल नहीं दिखाई थी। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस को भी गुमराह किया हाँ और जी तुम्हारे सर, को भी हाँ गुमराह जी सर, किया? पुलिस को गुमराह की। बड़े साहब के आगे ये औरत बोली है कि लड़की यहाँ नहीं है, लड़की दिल्ली। ये पूरे तरीके से गुमराह की और थोड़ा सा मौका और मिल जाता सर तो हम लोग के साथ बहुत बड़ा काम कर
चुप थी। बच्चा और जच्चा बच्चा दोनों ये बेच देती। तो अभी क्या कार्रवाई हम करवाना सर चाहते यही हैं? कहेंगे कानून से कि हमारी आप इंसाफ दीजिए। मेरे बच्चे का नाम, इसके बच्चे का नाम चाहिए सर। कल को बच्चा बड़ा होगा अपने बाप का नाम ढूंढेगा, हम बच्चे का नाम कहाँ से देंगे सर? तो दोषियों को सजा दिलाना हाँ जी चाहते हो? सर, दोषियों को सजा दिलाना चाह रहे, कड़ी से कड़ी सजा हो। अभी ये भी मालूम पड़ा था कि लड़का शादीशुदा था वो। हाँ जी सर, लड़का बाद में जब फैसला हुआ तब बताया सर कि लड़का शादीशुदा है। सर हम ये कहना, एक बात और एक शब्द कहना कितनी चाह रहे उम्र थी लड़के की शादीशुदा? कितनी देर हो सर, गई? लड़के की उम्र होगी 25-26 साल सर। हम ये भी एक कहना चाह रहे हैं इस माध्यम से आपके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आता है, तो ये जब हम कानून के पास जाते तो हमारी कार्रवाई क्यों नहीं होती? हमें डरवाया धमकाया क्यों जाता है सर? हमारे साथ इंसाफ क्यों नहीं होता है सर? हम ये जानना चाह रहे हैं सरकार से कि क्यों नहीं होता हमारे साथ। हम लोग गरीब हैं तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे साथ कोई गलत कर जाए या कोई गलत हो जाए, हम वहाँ पे जाएं तो हमको गरीब समझ के आप भगा दो और 4 बंदे बिठा के हम नहीं पढ़े तो हमारा अंगूठा लगा दो। सर ये बहुत गलत बात हो रही। तो जैसे अभी पुलिस वाला ने भी आपके साथ हाँ जबरदस्ती जी सर, अंगूठा लगाया, हाँ उनके जी ऊपर कार्रवाई करवाना चाहते हो? हाँ जी सर, हम इनके ऊपर भी कार्रवाई करवाना इसलिए चाहते कि आगे अगर कोई ऐसी बात हो तो आप, कोई सी भी बात हो तो आप उसे अच्छे से समझें और उनकी FIR जरूर से ज़रूर लिखें। उनकी जानकारी आप अभी पूरी लड़का तरीके भागा से हुआ, लो। लड़का भागा हुआ लड़का कहाँ? सर लोगों ने भगा दिया। उस जिस समय फैसला हो रहा था लड़का वहाँ मौजूद था। तो उसके बाद में भगा उसके दिया? बाद सर जब पैसा लोगों ने खा लिया, जो लोग खाए हैं सर, तभी लड़का वो भागा है। और शनिवार के दिन जब हम केस किए हैं तो उसके भाई को हमारे सामने पुलिस वाले ने उठा के लेके आया, कुंभकला में रखा था। लड़का वाला जो साइन हुई थी सरपंच लोग किए थे, जो लोग बाग किए थे, वो मूवी बना के ला के फोटो खींचा था, क्या कुछ पुलिस वाले लोग को दिखाया और हम भी ये सर देखे कि हाँ ये लोग फैसला बीच में कर नहीं, रहे अभी हैं। कहीं ना कहीं पुलिस से बचा रही है उनको? हाँ जी सर, पुलिस 100% बचाइए सर इनको। तो अभी कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई की मांग करना चाह रहे हैं सर, हमारे साथ इंसाफ हो सर, हमारे साथ कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त लड़के को सजा होना चाहिए कि लड़की पे हाथ नहीं गंदगी रखना चाहिए। हाँ जी मैम, की नाम है किहड़ा डिपार्टमेंट? मैं सिर्फ हरप्रीत कौर। ਤੇ ਮੈਮ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀਗੀ, ਕੀ ਕੇਸ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ MLC ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨੇਮ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਡਿਲੀਵਰ ਅ ਮੇਲ ਬੇਬੀ, काफ़ी अच्छा हेल्दी वेल्दी बच्चा उन्हें डिलीवर किया है और बच्चा और जच्चा दोनों ठीक है और इस बारे में असी पुलिस इंक्वायरी भी असी सेंड कर दी हुई है। दैट्स ऑल। मैम जिद्दां कदे इदां दे केस आते हैं तो खास ध्यान रखना पैंदा हर चीज़ हाँ दा? जी, ऑफ कोर्स हर एक चीज़ इस चीज़ नू अपने सीनियर ऑफिसर्स नू सानू दसना, इंफॉर्मेशन भेजनी पैंदी है, प्लस पुलिस इंक्वायरी भेजनी पैंदी है। हर एक चीज़ बाकायदा लीगली हुंदा वै तां जो पेशेंट और पेशेंट के नाल कुछ इग्नोरेंस ना हो जाए। कितनी तरीक ਨੂੰ ਮੈਮ ਉਹ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ? 14 ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਡਿਸਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ? ਹਾਂਜੀ, दोनों ठीक सीगे, जच्चा और बच्चा। प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने के लिए संपर्क करें फेयर डील प्रॉपर्टीज।